Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Define compound or what is compound is a substance made up of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass. Ratio compare values. As a result of this combination, elements lose their own properties and produce new substance named as compounds that have entirely different properties. Entirely mean completely, yani totally. Compounds cannot be broken down into its constituent elements by simple physical method like filtration. So here let's see few examples of compound like water, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं, और यहाँ पे नाइट्रोजन है हमारे पास जिसमें नाइट्रोजन का एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बना रहा है. Now, examples for the example, carbon dioxide is formed when elements of carbon and oxygen combine chemically in a fixed ratio of 12 and 32, or more simplify when with them we get 3 and 8 by mass. So अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे देखते हैं तो इसमें आपको कार्बन जो कि ऑक्सीजन के साथ केमिकली कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनाती है. ये इसका स्ट्रक्चर है. Carbon atomic mass 12, oxygen atomic mass 32. We get the fixed ratio here 12 over 32, or we can say that if we more simplify this we get 3 and 8 by mass. And the next example is here for water. Here you can see that oxygen combined with hydrogen and then they made water molecule. So what happened in it? Formed by the chemical combination between hydrogen and oxygen in a fixed ratio of 1 and 8 by mass. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के 4 एटम कंबाइन होके ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं, और जिसमें अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जिसमें आपके पास सिंप्लीफिकेशन में आने के बाद बाय मैस 1 and 8 बाय मैस रेशो जो है इनकी आपके पास आती है हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की. Ionic compounds. Ionic compounds do not exist in independent molecular form. Independent, free from outside control, यानी कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, बिल्कुल आज़ाद होंगे, अलग थलग कह सकते हैं आप इसको. They form a three-dimensional crystal lattice. Three-dimensional have length, breadth and depth like x-axis, y-axis and z-axis. Ordered arrangement of atoms, ions और मॉलिक्यूल इन अ क्रिस्टलाइन, कि जिसमें उनकी अरेंजमेंट क्या होगी, एक ऑर्डर्ड में होगी, जिसकी वजह से हमको क्या नाम देते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहेंगे. इन विच ईच आयन इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन, कि उसमें हर एक आयन जो है वो अपने ऑपोजिट चार्ज आयन से क्या होगा, घिरा हुआ होगा. यहाँ पे अगर आप सोडियम को देखते हैं तो इसके इर्द गिर्द आपको क्लोरीन के आयन नज़र आएंगे. इसी तरह अगर आप क्लोरीन देखते हैं तो इसके आपको चारों तरफ में सोडियम के आयन नज़र आएंगे. सो इस तरह से ये क्या बना रहे हैं, एक क्रिस्टल लैटिस बना रहे हैं. दीज ऑपोजिटली चार्ज आयन अट्रैक्टेड ईच अदर वेरी स्ट्रॉन्गली. एज अ रिजल्ट आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. यही वजह है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है. These compounds are represented by formula units. So इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला यूनिट के ज़रिए. लाइक NaCl जिसमें ये सोडियम क्लोराइड है, इसकी एग्जांपल है KBr, कॉपर सल्फेट. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं, तो ये उनकी एग्जांपल्स आपको आयनिक कंपाउंड में बता रहा है. नेक्स्ट, कोवेलेंट कंपाउंड्स. द कोवेलेंट कंपाउंड्स मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म्स. अब इसमें ये मोलेकुलर फॉर्म में पाए जाएंगे. अ मॉलिक्यूल इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड एंड इट्स फार्मूला इज कॉल्ड मोलेकुलर और मॉलिक्यूलर फार्मूला. यानी कि रिप्रेजेंट का क्या मतलब होगा यहाँ पे, हु हैज़ बीन चूजन टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एन अदर, यानी कि इसी को रिप्रेजेंट करता हो, और इसमें एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे. कौन सी बॉन्डिंग करेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग करेंगे. सो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है वाटर की, H2O, HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें एक सल्फर एटम है और इसके साथ 4 ऑक्सीजन एटम मिलके और 2 हाइड्रोजन एटम मिलके आपके पास क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड. मीथेन CH4, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम